हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया। जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ समात में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने अदालती इस्लाहात कानून के खिलाफ हुक्म इम्तना वापस लेने की अटॉर्नी जनरल की सदा मुस्तरद कर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लाजर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ समात की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये कोई आखिरी समात नहीं, सब कुछ सुनेंगे। हमारा गुज़श्ता समात का हुक्म इम्तना बरकरार है। इस केस में अदलिया की आज़ादी समेत दीगर अहम नुकात सामने आए। ये एक मुनफरिद केस है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बारे कानून वाज़े है। रियासत के तीसरे सुतून यानी अदलिया को इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जमहूरियत आइन के अहम खदुखाल में से है। आज़ाद अदलिया और विफाक भी आइन के अहम खदुखाल में से हैं। दौरान समात पाकिस्तान बार काउंसिल ने सीनियर जजेस को बेंच में शामिल करने और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा की। वकील पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा, इस बेंच में शामिल एक जज के खिलाफ 6 से जायद रेफरेंस दायर हो चुके, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस आने की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जब तक रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर ना हो उसकी कोई अहमियत नहीं। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसको काम करने से नहीं रोक सकता। मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में बेंच इस बारे में फैसला दे चुका। इफ्तिखार चौधरी केस में अदालत ने करार दिया, रेफरेंस सिर्फ सदर मुमलिकत दायर कर सकते हैं। जस्टिस काजी फायजीसा केस में भी अदालत ने यही फैसला। दौरान समात अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालत बेंच के जजेस बढ़ाने पर गौर करे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। 7 सीनियर जजेस समेत फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। बेंच की तादाद कम भी की जा सकती है। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकालकर फुल कोर्ट बनाने का मुतालिबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। अपने इर्द गिर्द से मालूम कराएं आपके लोग किसको फुल कोर्ट कहते हैं। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जारी किया गया हुक्म सब पर लाजिम है। अदालत ने फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन से तहरीरी जवाब मांग लिया। अदालती इस्लाहात कानून पर पार्लिमानी कार्रवाई और कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। केस में मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर सलाहुद्दीन और पीपल्स पार्टी ने फारूक नाइक को वकील मुकर्रर किया। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समात 8 मई तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली समात के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब और मियां ताहिर साहब मौजूद होंगे। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आज की समात पर क्या तज्जिया है आपका? मतलब तज्जिया इसमें क्या हो सकता है सिवाय इसके कि कुछ लोगों की अकल का मातम करने को दिल चाहता है। जिस तरीके की गुफ्तगू वहाँ इस वक्त हो रही है और जो प्रोसीडिंग हमारे सामने आई है उसमें वही उस जिद के ऊपर कायम है। ना बेंच की तश्कील जो है वो तब्दील हुई है, वही 8 रुकनी बेंच है। और जिस तरह के सवालात उठाए गए हैं उसमें वो कह रहे हैं कि जी बाहर से बैठ के सियासतदानों ने अदलिया का माहौल खराब कर दिया है। बाहर तासुर ये कायम है कि अदलिया ने पूरे सियासतदानों को यरगमाल बनाया हुआ है कि पूरी सियासत जो है वो अबर आलूद हो गई है। तो एक अजीबोगरीब किस्म की कैफियत है। अदलिया अपनी जिद पे कायम है और जिद पे कायम होने के बाद ये तवक्को रखना कि कोई फैसला का हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा फैसला जिस पे तमाम जो है वो स्टेक होल्डर राजी हो जाएंगे, मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता है। 2-3 जो बुनियादी तौर पर मुतालबे थे जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जायज़ मुतालबात थे। एक तो ये कि फुल कोर्ट बना दिया जाए, वो उन्होंने यकसर उठा के इसको बाहर फेंक दिया इस दरख्वास्त को। फिर कहा गया था कि कुछ मखसूस जजेस हैं उनको आप ना बेंच पे शामिल करें, वो भी दरख्वास्त उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। और जब ये कहा गया कि फुल कोर्ट बनाए तो उन्होंने कहा इन जजेस में कमी भी की जा सकती है। तो एक अजीबोगरीब जिद का माहौल है, यानी कानून की पासदारी, कानूनी रवायात का एहतराम, इसका तो कोई तसव्वुर ही अब सुप्रीम कोर्ट में मुमकिन नहीं है। तो ये एक जिद है जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने स्टैंड लिया हुआ है और वो उसके ऊपर बरकरार है। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ना उन्हें पीपल्स पल्स से कोई वास्ता है, ना उन्हें कानूनी रवायात से कोई वास्ता है, ना उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट की रवायात है उनसे कोई ताल्लुक दिखाई देता है। तो वो मनमानी कर रहे हैं तो ठीक है। अगर मनमानी इसी तरीके से चलती है कि आप पार्लियामेंट को उसका हक देने पर तैयार नहीं कि वो कानून साजी करे, कानून साजी को इस तरह से रीराइट करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, वो उसको कर रहे हैं। वो चाहे आर्टिकल 63A हो, चाहे आर्टिकल 184(3) हो,
तो जब ये इस तरह का रवैया होगा, एक जिद का और एक यानी जिसको कहें कि गैर रवायती गैर रस्मी किस्म का रवैया आपने इख्तियार किया हुआ है, तो फिर देखते हैं अब इस अदालत का ये ऊंट किस करवट बैठेगा। मुझे तो ये मामला और ज्यादा गंभीर होता दिखाई देता है। ये जंग जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जारी है, इसका मंतकी नतीजा क्या निकलेगा? क्या जिसको मदर ऑफ द ऑल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, जिसकी बालादस्ती के लिए तमाम सियासी जमातें जिंदगी भर कोशिश करती रहती हैं, जो तमाम अदलिया और उसके कदगनों से बालातर है, क्या उस अदारे को कुल मिट्टी में मिला दिया जाएगा या इसका कोई एहतराम बाकी रहेगा? मेरे ख्याल से ये फैसला होना बाकी है। ठीक है बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मियां ताहिर साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। मियां ताहिर साहब, फुल कोर्ट के हवाले से चीज़ें अब वाज़ेह हो चुकी हैं। जिस तरह चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, बेंच की तादाद को कम किया जा सकता है, तो इसका मतलब है अब फुल कोर्ट के हवाले से जो चहमगोइयाँ चल रही थी वो ख़त्म हो गई, फुल कोर्ट अब नहीं बनने वाला। नहीं जी, चहमगोइयाँ पहले भी कोई नहीं थी, पहले भी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि फुल कोर्ट बनेगा, लेकिन ये एक असूल की बात है कि इतना अहम केस, इस अहमियत इसकी ये है कि ये पार्लियामेंट से पास हुआ कानून है और उसको अदलिया जो है वो बनने से पहले स्ट्राइक डाउन कर रही है। तो ऐसे केस में जो सीनियर जजेस हैं उनकी राय को कैसे आप पसे पुश डाल सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उनकी राय से, उनकी जुडिशियल माइंड से, वो जो सीनियर जुडिशियल माइंड्स हैं उनसे कैसे महरूम रह सकती है? ये तो इंसाफ को कत्ल करने के मुतरादिफ है। और मैं समझता हूँ कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो भी इसको अब बना कहें, जिद कहें, उससे पीछे हट जाना चाहिए और उन्हें एक जुडिशियस माइंड के तौर पे काम करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है जो उन्होंने आज बयानबाजी भी की है कि जी सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा किया है। दूसरी तरफ से भी ऐसे बयान आएंगे कि अदालत ने मुल्क के माहौल को गंदा किया, तो फिर उसका उनके पास कोई जवाब नहीं हो। तो अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें हुकूमती लोगों ने ये कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से मुतल्लिक क्योंकि ये केस है ही उनके इख्तियारात के बारे में कि वो ना तो फुल कोर्ट बना ना वो सो मोटो एक्शन ले सकते हैं अकेले, और ना ही वो बेंचेस की तश्कील कर सकते हैं, ना ही वो केसेस को फिक्स कर सकते हैं अकेले। तो ये उनके चूंकि इख्तियारात से मुतल्लिक केस है, इसलिए उनको ये केस, और बिल्कुल ये इंसाफ के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। जिस आदमी से मुतल्लिक, जिस जज से, जिस शख्सियत से मुतल्लिक केस हो, उसको तो उसके पास भी नहीं आना चाहिए। और हमने माजी में ये सारी मिसालें देखी हैं कि जिसमें कुछ जजेस ने इवन अगर उनका कोई ताल्लुक बनता है उस केस से या उसके मुद्दई से या उसके इवन जो मुखालिफ फ्रीक है उससे भी, तो वो रिक्यूज कर जाते हैं। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिक्यूज करना चाहिए, ना सिर्फ कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को इससे उठाएं। वो देखें वो जो बात कर रहे हैं वो माजी की जो मिसाल दे रहे हैं वो इसके मुताबिक नहीं रखती, इसलिए कि जो जस्टिस फायद ईसा हैं उनके खिलाफ जो रेफरेंस आया था उससे मुतल्लिक कोई और स्कैंडल नहीं था। ये स्कैंडल बन चुका है, ये स्कैंडलाइज हो चुके हैं ये जज साहब, ये अब चीज़ स्कैंडलाइज हो चुकी है। बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ख़त का मामला। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को जवाबी ख़त लिख दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांग लिया। तफसीलात अमानत गशकोरी से जानते हैं। अमानत बताइएगा। जी, स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से चंद रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा गया था जिसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत ना करे, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम इदारा है। तो आज जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राजा परवेज़ अशरफ के ख़त के जवाब में ख़त लिखा गया है। उस राय के मुताबिक ख़त में पार्लियामेंट की वो तमाम कार्रवाई तलब की गई है, वो रिकॉर्ड मांगा गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बातें की गई, सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से मुतालिक जो बातें पार्लियामेंट में की गई उससे मुतालिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा है। और राय के मुताबिक 5 इजलासों की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा गया है स्पीकर कौमी असम्बली से, जबकि ज़राए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली चैम्बर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का खत भी मौसूल हो चुका है। बहुत शुक्रिया अमानत आपका। मजलिस शुरा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। मजलिस शुरा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मोरखा 15 मई को सपहर 4 बजे की बजाय
4 मई 2023 को दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुश्तरका इजलास के शेड्यूल में तब्दीली, पार्लियामेंट के ज्वाइंट सिटिंग्स रूल 1973 के कायदा 4 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बुरोकार लाते हुए की है। मजलिस शुरा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। करप्शन की टीम साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच गई। महकमा एंटी करप्शन डीजी खान को उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी मतलूब है। उस्मान बुज़दार पर सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्ज़ाम है। महकमा एंटी करप्शन की टीम साबिक वज़ीर आला को गिरफ्तार करने पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी है। महकमा एंटी करप्शन डीजी खान को उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी मतलूब है, जबकि उस्मान बुज़दार पर सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्ज़ाम है। इसी के पेश नज़र महकमा एंटी करप्शन की टीम है जो कि साबिक वज़ीर आला को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंची है, जबकि उनको उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी मतलूब है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ताउन न करने पर नैब लाहौर का बड़ा फैसला। नैब ने सरदार उस्मान बुज़दार की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मुअत्तली की दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार नैब लाहौर तहकीकाती टीम को मुतमईन करने में नाकाम रहे। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ताउन न करने पर नैब लाहौर की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। नैब लाहौर ने सरदार उस्मान बुज़दार की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मुअत्तली की दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार नैब लाहौर तहकीकाती टीम को मुतमईन ना कर सके। सवालात में से सिर्फ 4 के जवाब दिए, 30 सवालात थे। नैब लाहौर कल एहतसाब अदालत में उस्मान बुज़दार के अदम ताउन की रिपोर्ट भी जमा कराएगी। बात करते हैं, सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार आज नैब लाहौर में पेश हुए हैं और आज भी वो अपना जो सवालनामा था वो दायर करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से नैब की तहकीकाती टीम मुतमईन ना होने की वजह से अब कल उस्मान बुज़दार की जमानत कबल गिरफ्तारी की मुअत्तली की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर करने जा रही है। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने पेशी के दौरान जो सवालनामा था वो जमा नहीं करवाया। उनको 30 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया, जिसके अभी तक उन्होंने सिर्फ 4 जवाब दायर किए हैं। 2 माह का अर्सा गुजर चुका है, ये सवालनामा उनके पास मौजूद है, लेकिन उसके जवाब वो दायर नहीं कर रहे और आज भी वो बार बार यही दरख्वास्त करते रहे कि मुझे कुछ महीनों का जो वक्त है वो दरकार है, मैं अपने लॉयर के साथ रास्ते में हूँ, जब तक वो सवालनामे पर लॉयर खुद काम नहीं करता मैं जमा नहीं करवा सकता। लेकिन उस्मान बुज़दार की ये इस्तदा मज़ीद वक्त लेने की आज मुस्तरद की गई है और कल एहतसाब अदालत में बाकायदा तौर पर उनके अदम ताउन की रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। नैब ज़रिए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार से आज 40 अरब रुपए के मनसूबे का एक ही रोज में जो सीएम ऑफिस में इफ्तिताह किया गया था उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। ठीक है सऊद, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 8 मुकदमात में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। इमरान खान के वकील ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को सिक्योरिटी फराहमी के लिए दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया कि इमरान खान की हाई कोर्ट पेशी पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएं। इमरान खान को शदीद सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, कातिलाना हमला हो चुका। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसर इरफान कौसर ने इलेक्शन कमीशन के सर्विस रूल्स न बनाए जाने के मामले पर सदर पाकिस्तान से मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी है। उन्होंने सदर मुमलिकत से अपील की कि वो इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर अपने सर्विस रूल्स का ड्राफ्ट जारी करने की हिदायत जारी करें। तफसीलात उस्मान खान से जानते हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के सीनियर ऑफिसर की जानिब से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत की अपील की है। सीनियर ऑफिसर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के सर्विसेज रूल्स का ड्राफ्ट जारी न होने के खिलाफ सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा गया है। खत में कहा है कि इलेक्शन कमीशन के सीनियर ऑफिसर उस्मान के जो इरफान कौसर है उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर एहलकारों की सर्विस रूल्स न बनाए जाने के मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त की है। खत का मतन है, खत में कहा है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में इलेक्शन कमीशन को अख्तियार दिया गया कि वो अपने ऑफिसर्स और एहलकारों के सर्विस रूल्स बनाए, मगर ताहाल कमीशन ने ये रूल्स नहीं बनाए। जब तक कमीशन रूल्स नहीं बना लेता तो वक्त सदर पाकिस्तान की जानिब से जारी करता इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स और सर्विस रूल्स 1989 नाफिजुल अमल है। रूल्स में तरमीम के अख्तियार भी सदर पाकिस्तान के पास है, ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर पाकिस्तान के जारी करदा रूल्स के खिलाफ जाते हुए रिटायर्ड अफराद को पुरकशिश ओहदों पर फाइज किया है। ग्रेड 17 से 20 तक के अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट आम इंतखाबात के हवाले से शकूक और शुबहात को जन्म दे रही। इस हवाले से उन्होंने तमाम तरह मामलात में जो है वो अमल दखल की अपील की है सदर पाकिस्तान से। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका।
चौधरी परवेज इलाही के घर एंटी करप्शन और पुलिस के रेड करने का मामला। परवेज इलाही ने डीजी एंटी करप्शन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। तफसीलात मलिक अशरफ से जानते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही के घर पे एंटी करप्शन और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की है और ये दरखास्त चौधरी परवेज इलाही की जानिब से डीजी एंटी करप्शन और आईजी पंजाब के खिलाफ दायर की गई है, जिसपे अदालत ने कल एडिशनल डीजी एंटी करप्शन को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत की है, जिसमें उनके वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के हुक्म के अदालत के हिफाजती जमानत मंजूर करने के बावजूद एंटी करप्शन और पुलिस ने उनके घर पर रेड किया, जो कि तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। तो अदालत में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब सत्तार साहब पेश हुए। अदालत ने केस की समाअत कल के लिए मुलतवी की है और एडिशनल जो डीजी एंटी करप्शन है उनको ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। जी, बहुत शुक्रिया।